नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज 8वां दिन है और लगातार यूक्रेन और रशिया के बीच में जंग जारी है। ऐसे में यूक्रेन में फंसे जो भारतीय हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है, जिसके तहत कई सारे वहां पर फंसे हुए जो भारतीय नागरिक है उन्हें निकाला जा चुका है। 17,000 से ज्यादा जो है नागरिकों ने, बच्चे जो है छात्र हैं, उन्हें निकाला जा चुका है। कीव से पहले खाली करवाया गया और इसके बाद जहां पर भी ज्यादा हमले की संभावना है वहां से भारतीयों को खाली कराया जा रहा है। इसे लेकर सरकार अपने तरफ से जितनी भी जो तैयारी है, जितनी भी कोशिश हो रही है, पूरी तरीके से कर रही है, लेकिन लगातार इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष हमलावर नजर आ रही है। लगातार विपक्ष इसे लेकर सवाल खड़े कर रही है। ऐसे में यूक्रेन और रूस के हमले के बाद हजारों भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए मुद्दे को लेकर आज जो है विदेश मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक हुई। इस बैठक में 6 विभिन्न दलों के 9 सांसद शामिल हुए थे, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस के राहुल गांधी, शशि थरूर और विदेश मंत्री जयशंकर भी वहीं पर मौजूद थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि राहुल गांधी जो है, उनकी एक तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जो ये बता रहा है कि इस वक्त एक ऐसा गंभीर मामला है, जब सवाल दागे जाते हैं तो राहुल गांधी एक के बाद एक ट्वीट करते हैं, सवाल पूछते हैं। और जब ऐसी एक समिति की बैठक हुई, बैठक में राहुल गांधी मौजूद है, तो वो यूक्रेन के मुद्दे, यूक्रेन जो इस वक्त हालात है उसको लेकर चर्चा हो रही थी। इस दौरान राहुल गांधी चर्चा से ज्यादा अपने फोन में इंटरेस्टेड नजर आए और लगातार अपने फोन पर जो है लगातार वहां पर बैठक चल रही है, बात हो रही है, मुद्दा उठा हुआ है और राहुल गांधी अपने फोन को लेकर व्यस्त नजर आए, जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि जब ये ट्विटर हैंडल होता है तो उनके ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक कई सारे सवाल दागे जाते हैं, लेकिन जब आज सामने में बैठक होती है तो राहुल गांधी या तो बेतुके सवाल करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, या इस तरीके से अपने फोन में व्यस्त नजर आते हैं। अब ऐसे में ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी जो है राहुल गांधी इसी तरीके से ट्विटर हैंडल पर कुछ और सवाल पूछते हैं और जब सामने पार्लियामेंट में जाते हैं, संसद में रहते हैं, तो उस दौरान ये सवाल ही नहीं पूछ पाते हैं, जिसे लेकर बीजेपी ने कई बार सवाल खड़े किए हैं कि आखिर इनका ट्विटर हैंडल चलाता कौन है कि वहां पर इस तरीके से सेंसिबल क्वेश्चंस पूछते हैं और यहाँ पर आते ही फिर उनका जो क्वेश्चन है उसको पूछने का पैटर्न ही बदल जाता है, दूसरे तरीके की बातें करने लगते हैं, घुमा फिरा के बातें करने लगते हैं। अब ऐसे में जो विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रही थी इस यूक्रेन रशिया के मामले को लेकर कि यूक्रेन में फंसे हुए नागरिक है उन्हें निकाला नहीं जा रहा, विपक्ष लगातार जो है सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे, उन सभी विपक्ष को अब एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वो जवाब देता नजर आ रहा है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को कहा गया था कि वॉर जैसे माहौल है, वहां पर जंग होने वाली है, इसके बावजूद स्टूडेंट वहां पर मजाक उड़ा रहे थे, इस बात को उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 लड़की एक लड़के से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या हालात है, क्या सब कुछ है, वो मजाक उड़ा रहे, कह रहे हैं हम तो वेट कर रहे थे कि वॉर हो तो हम देखेंगे, हमारा इंटरेस्ट खत्म हो गया। कहते हैं कि भारत के लिए जिन्होंने टिकट काट ली है सो काट लिए, जिन्होंने नहीं काटी है मत काटिए, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये स्टूडेंट की जो कई सारी बातें हैं, वीडियोस हैं, स्टेटमेंट्स है, वो निकलकर सामने आ रहे हैं, जो दर्शाता है कि सरकार की गलती नहीं है, सरकार ने अपने तरफ से पहले ही बोल दिया था जंग जैसे माहौल है, आपको वहां से निकलना है, लेकिन स्टूडेंट इसे लगातार मजाक बनाकर रखा हुआ था, इन्होंने लगातार इसे जो है अनदेखा कर रहे थे और आज के वक्त में सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जब सरकार ने कहा वहां से निकल जाओ तब इसका मजाक बना रहे थे। तो ये जो स्टूडेंट्स हैं जो आज के वक्त में सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, इनके लिए जो डबल स्टैंडर्ड है ये देखने के लिए मिल रहा है कि किस तरीके से पहले सरकार का मजाक उड़ाओ, कहो कि भारत सेफ नहीं है, हमें सिर्फ बॉर्डर तक ही पहुंचा देते, वहां पर रशिया के खिलाफ ट्रूप जो है उतार देते, इस तरीके के बयान आ रहे हैं। और अब जो उन्हें अगर वहां छोड़ दो तो फिर वीडियो बनाकर ये साझा करते हैं, कहते हैं सरकार हमारे कुछ नहीं कर रही है, हमारी मदद नहीं कर रही है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है ये देखने के लिए मिल रहा है और इसी को लेकर विपक्ष लगातार जो है सवाल खड़े कर रही है, लगातार जो है पर पूछ रही है और इसे जो है सवाल का जवाब अब ये वीडियो देती नजर आ रही है कि दरअसल सरकार की नहीं, स्टूडेंट्स की गलती है जिन्होंने पहले इसे सीरियसली नहीं लिया, मजाक बनाया और आज के वक्त में जब माहौल वहां सीरियस हो गया है तो रोने धोने का वीडियो करके जो है मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब ऐसे में सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि स्टूडेंट्स को वहां से निकाला जाए, सुरक्षित निकाला जाए। उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पुतिन से कॉल पर बात भी की है, कहा है कि रशिया ने भी कहा है कि जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि वहां से उन्हें एक सेफ पैसेज दिया जा सके। बता दें कि इस मीटिंग में सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बैठक में चीन और पाकिस्तान के रूस के करीब आने का मुद्दा उठाया। हालांकि उन्होंने कहा कि प्राथमिकता अभी यूक्रेन के छात्रों को निकालना है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हमें प्रतिक्रिया में देर हुई और एडवाइजरी भ्रमित कर रही है। सूत्रों ने कहा कि विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि छात्रों को उनकी शैक्षणिक स्थिति के बारे में संदेह था। यूक्रेन सरकार स्थिति का आश्वासन दे रही थी। विदेश मंत्री ने जो एक्सक्लूसिव वर्तमान स्थिति पर प्रेजेंटेशन दिया और कांग्रेस नेताओं के संयुक्त राष्ट्र में
मतदान से दूर रहने के सरकार के रुख का समर्थन किया है। वहीं इस दौरान सलाहकार समिति की बैठक में कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, शशि थरूर, आनंद शर्मा भी शामिल हुए थे और बैठक के बाद शशि थरूर ने विदेश मंत्री की जमकर तारीफ की। थरूर ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि विदेश मामलों के सलाहकार समिति की आज शानदार बैठक हुई है। व्यापक ब्रीफिंग और हमारे सवालों का सही और स्पष्ट जवाब देना विदेश मंत्री जयशंकर, उनके सहयोगी को मेरा धन्यवाद। इसी भावना से विदेश नीति चलाई जानी चाहिए। तो विदेश नीति, विदेश मंत्री की जो है तारीफ की गई, सरकार के भी फैसले की सराहना की गई, जो उन्होंने न्यूट्रल अपना जो एक टेक रखा उसकी सराहना की गई। लेकिन अब आपको बता दें कि राहुल गांधी की तरफ से एक क्वेश्चन जो है, 3 क्वेश्चन सरकार से पूछे गए, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ट्वीट किया गया। उन्होंने लिखा, और त्रासदी ना हो तो इसके लिए केंद्र सरकार को बताना होगा। 3 सवाल, कितने छात्रों को बचाया जा चुका है? मैं जवाब देती हूं आपको, 17,000 से ज्यादा छात्र हैं जिन्हें बचाया जा चुका है। कितने अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं? यूक्रेन के कुछ एरिया में अभी 2 से 3 हजार और छात्र हैं जो अभी तक बचे हुए हैं। हर क्षेत्र के लिए विस्तृत निकास प्लान, वहां पर प्लान ये तैयार किया गया है कि कैबिनेट की यहाँ मीटिंग बैठक हुई थी, 4 मंत्री को वहां भेज दिया गया है। किसी तरीके की कोई परेशानी हो तो ऑन द स्पॉट उसका सोल्यूशन करके भारतीय स्टूडेंट को वहां से निकाला जाएगा। आज जो है जंग, यूक्रेन और रशिया के बीच चले जंग के बाद दूसरी बार जो है कॉल पर बात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पहले भी कॉल पर जो बात हुई थी उसमें भी यूक्रेन से बच्चों को निकालना पहली प्राथमिकता थी। आज भी जो दूसरे कॉल पर बात हुई है, जो चर्चा हुई है, उसमें भी यही बात हुई है, किस तरीके से यूक्रेन से बच्चों को निकाला जा सके, जहां पर रशिया ने सेफ पैसेज देने का आश्वासन दिया है और कहा है कि अपनी तरफ से जितना कुछ हो पाएगा करके वो बच्चों को सेफली यहाँ भेजेंगे। तो ये जो सवाल थे, 3 सवाल राहुल गांधी के, अगर उन्होंने न्यूज देखा होता, अगर ये अपने फोन में व्यस्त नहीं होते, अगर उन्हें थोड़ी सी बेसिक चीजें आसपास की पता होती, तो ये 3 सवाल वो नहीं पूछ रहे होते। क्योंकि आज ये 3 सवाल के जवाब हर भारतीय को पता है जो आज के वक्त में भारत में रह रहे हैं और यूक्रेन और रशिया से जुड़े अपडेट्स देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं। जिस बैठक में बैठे हुए थे उस बैठक में किस मुद्दे पर बात हो रही है उसकी भी जानकारी राहुल गांधी को नहीं थी। इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। तीनों सवाल के जवाब उन्हें खुद पता होना चाहिए। लेकिन खैर, राहुल गांधी से बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। उन्होंने आखिर में लिखा है कि इन परिवारों को एक स्पष्ट रणनीति बताना जिम्मेदारी है। सरकार की जो जिम्मेदारी है इस वक्त, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, सरकार की बात एक तरफ, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है वो ये है, जो राहुल गांधी को समझने की जरूरत है कि सरकार के किए गए कामों पर सवाल खड़े करने से बेहतर है कि इस वक्त सरकार का सहयोग करे। क्योंकि वहां पर जो दूसरे जगह पर फंसे हुए हैं वो आपके राजनीतिक मोहरे नहीं बल्कि भारतीय है, भारतीय जनता है, जिन्हें निकालने की जिम्मेदारी जितना सरकार का है उतना ही आपका है। क्योंकि एक राज्य, एक देश है जहां पर आप राज कर रहे हैं, वहां के भारतीय दूसरे देश में जो है, दूसरे राज्य में जो है फंसे हुए हैं। ऐसे में वहां से उनको निकालने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, आप सभी की है। और ऐसे में इस ऐसे माहौल पे निचले स्तर की राजनीति नहीं करके सरकार द्वारा किए गए कामों की सराहना ना भी करे तो भी सरकार को इस पर सपोर्ट करना और अपनी तरफ से जितना प्रयास हो सके इतना प्रयास करके उनको निकालने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि निचले स्तर की राजनीति करनी चाहिए। और ऐसे एक अहम बैठक में फोन पर बिजी होना यह बताता है कि कितने असंवेदनशील है राहुल गांधी कि ऐसी अहम बैठक में भी उनको अपने फोन से छुटकारा और छुट्टी नहीं मिल पा रही है। ऐसे में बता दें कि राहुल गांधी के ट्वीट का जो जवाब है, बीजेपी काफी ज्यादा जो हमलावर नजर आई, जो कि लाजमी था। और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का जिक्र करते हुए कहा कि उनके पिता पाकिस्तान में 1971 के युद्ध के दौरान छुट्टी पर चले गए थे। बाद में जिस परिवार ने इटली में शरण ले लिया वो हमारे से सवाल पूछ रहे हैं। मालविया ने जो है, अमित मालविया, उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भारत की तरह अपने नागरिकों को यूक्रेन से निकालने का प्रयास कोई देश नहीं कर रहा है, जो कि सच और सटीक बात है। जब भारत के 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट निकाले गए थे तब चाइना का पहला खेप गया था जहां से महज 200 स्टूडेंट को निकाला गया था। अमेरिका ने महज 900 जो कर्मचारी है अपने उन्हें निकाला था। इसके अलावा जो पोलैंड है, नीदरलैंड है, बाकी जो जितने जो अलग अलग राज्य हैं वहां के जो फंसे हुए थे उन्होंने अपने स्टूडेंट को कहा किसी भी मीन्स के जरिए आप वहां से निकलिए। ना उन्हें किसी तरीके ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड की गई, ना उन्हें किसी तरीके का रूट बताया गया, ना उन्हें किसी तरीके की हेल्प दी गई। सीधा कहा गया आप वहां से निकलिए क्योंकि आपकी जान को खतरा है। लेकिन वहीं भारत की सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लगातार रशिया के जो राष्ट्रपति है उनसे कांटेक्ट में है, लगातार यूक्रेन में हो रहे हालातों की जानकारी ले रही है। 4 मंत्रियों को यूक्रेन में भेज दिया है ताकि स्टूडेंट्स की सोल्यूशन जो है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऑन द स्पॉट करके उन्हें किसी तरीके की कोई तकलीफ ना हो। और आज के वक्त में ऐसा माहौल है कि पाकिस्तान के स्टूडेंट भी भारत का झंडा लगा के वहां से निकल रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि आज के वक्त में भारत की सरकार क्या कर रही है और किस तरीके से काम जो है यूक्रेन में चलाया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा के तहत किस तरीके से बच्चों को निकाला जा रहा है, लेकिन इस बात की जानकारी राहुल गांधी को नहीं होगी। बता दें आपको, उन्होंने लिखा है कि
राहुल गांधी के पिता भी एक पायलट थे। 1971 के युद्ध के दौरान छुट्टी पर चले गए। जब 1977 में इंदिरा गांधी के हाथ से सत्ता चली गई तो फिर परिवार में इटली ने दूतावास में शरण लेनी पड़ी थी और ऐसे लोग हमसे सवाल पूछते हैं। तो अब देख सकते हैं कि लगातार अब राहुल गांधी पर हमलावर नजर आए, बीजेपी सवाल भी पूछते नजर आए, राहुल गांधी के सवाल का जवाब जो है देते नजर आए। तो ऐसे में आपने ये पूरा मुद्दा जाना कि किस तरीके से सरकार की गलती जो बता रहे हैं विपक्ष, दरअसल सरकार की गलती नहीं, स्टूडेंट्स की गलती थी, जिन्होंने पहले इस पूरे मामले को सीरियसली ही नहीं लिया था। बाद में जब मामला सीरियस हो गया तो वीडियो बनाकर हेल्प मांगने लगे। वहीं दूसरी तरफ आपने ये भी जाना कि किस तरह से कितने स्टूडेंट्स जो है निकाले गए हैं और राहुल गांधी कितने ज्यादा सीरियस थे, वो आपने बैठक से बाहर आ रही तस्वीरों से ही आप समझ चुके होंगे। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।